आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती बंद कली के लहंगे की सिलाई कटिंग और सिलाई करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया था। 4 मीटर में से कुर्ती और कांचली का कपड़ा हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमारे पास लगभग 2.5 से पौने 3 मीटर कपड़ा बचा है, जिसका हम लहंगा बनाएंगे। इतना कपड़ा आपको ज़रूर लेना होगा, वरना घेर अच्छे से नहीं बनेगा। इससे पहले भी हमने ये बंद कली का लहंगा बनाया था, लेकिन इसमें अंदर की तरफ कलियों की कटिंग करके और फिर लहंगा बनाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कपड़े के अंदर सिलाई लगा के कलियां किस तरीके से बनाते हैं। अब ये कपड़ा डबल फोल्ड है। अब देखिए हमें लहंगे में घेर कितना लेना है। उसके लिए हमें एक सिला हुआ लहंगा ले लेना है 8 कलियों का, और लहंगे का जो घेर है उतना हमें कपड़ा ले लेना है डबल करके। लहंगे के घेर के हिसाब से कपड़े को नाप लीजिए। या फिर 2.5 से पौने 3 इंच तक तो यहाँ आपको कपड़ा लेना ही है। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। इसको हम 4 भाग में करेंगे, यानी कि इसको हम 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी लहंगे की लेंथ है 37 इंच। 37 में हम 2 इंच कम करके यहाँ पर 35 इंच पर लहंगे की लेंथ का निशान लगा लेंगे। आपके लहंगे की जो भी लंबाई हो उसमें आप 2 इंच कम करके निशान लगा लीजिए। इसमें मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम कलियां अंदर की तरफ से कट कर देते हैं और बंद कली बनाते हैं, और इसमें हम कपड़ा अंदर की तरफ से कट नहीं करेंगे, इसके अंदर ही रहने देंगे और सीधी सिलाई लगा के इसमें बंद कलियां बना देंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम अंदर की तरफ से कलियां कट करके बंद कली का लहंगा बनाते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से आप 2-3 जगह पर लहंगे की लंबाई का निशान लगा के इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ हमें 8 कलियाँ बनानी है, तो हमें कपड़े को 8 तह में फोल्ड करना होगा। अब हम लहंगे की कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे, और इस निशान से हमें 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच ही उस तरफ ले लेना है, निशान लगा लेना है। और अगर आप इसके अंदर कलियां कट करना चाहते हैं तो 27 से 28 इंच तक लंबाई में निशान लगाइएगा, और इस तरीके से कपड़े को तिरछा कट कर लीजिएगा। कलियों की चौड़ाई तो ऊपर से वही रहेगी जो हमने निशान लगाया है। इस तरीके से कट हो जाएगा और अंदर सिलाई लग जाएगी और बंद कली बन जाएगा लहंगा। अब हमने दोनों तरफ 3.5 इंच पर जहाँ निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे दोनों तरफ। अब हम लहंगे की सिलाई करेंगे। लहंगे में हम सबसे पहले कलियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कली की चौड़ाई ली थी, तो इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ जहाँ हमने ये कट लगाए हैं उनको हम बराबर मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, और यहाँ ऊपर से हमें कपड़े को बराबर रखना है और नीचे की ओर से भी हमें कपड़े को बराबर रखना है। तो आप इस तरीके से पहले निशान लगा लें चौक से। ऊपर से हम कपड़ा उतना ही लेंगे जितना हमने कट लगाया है, दोनों को मिलाते हुए, और फिर ऊपर से हम कपड़े को कम कम करते हुए तिरछी सिलाई करेंगे। यहाँ नीचे तक हमें बिल्कुल कम कपड़ा कर लेना है,
बिल्कुल यहाँ पर हमें बारीक सिलाई लेनी है। यहाँ नीचे से हमें ऊपर की ओर 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें लहंगे की सिलाई को लगाना है, कपड़ा बिल्कुल बारीक कम कम करते हुए। हमें एक बार में ही सीधा कपड़ा कम नहीं करना है, धीरे धीरे करते हुए हमें कपड़ा कम कम करते हुए सिलाई करनी है। यहाँ पर हमें एकदम कपड़ा कम कर देना है, बहुत ही पतली सिलाई लगानी है ताकि ऊपर से देखने पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने अजीब सी सिलाई लगाई है। फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए बाहर की तरफ से देखने पर। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरीके से बिल्कुल बारीक सी सिलाई करनी होगी और यहाँ ऊपर की तरफ कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो यहाँ हमने 7 इंच की जगह रखी थी कलियों के बीच में, वो हम छोड़ देंगे और ये वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट मिलाएंगे जो हमने मार्क किया है। इन दोनों पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ से आपको कपड़े को बराबर रखना होगा, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सभी कलियों में सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ से कपड़ा ज़्यादा लेना है, कपड़े को हमें धीरे धीरे कम कम करते जाना है और सिलाई लगानी है। यहाँ नीचे की तरफ से 7 इंच पर निशान लगा लीजिए और फिर यहाँ तक हमें सिलाई को लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से निशान लगा के और फिर सिलाई लगा सकते हैं। अब ये जो हमने लाइन बनाई है वहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। कपड़ा बराबर कर लीजिए ऊपर की ओर से, जैसे हमने लाइन बनाई है वैसे हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर की ओर हमें कपड़ा ज़्यादा लेना है और नीचे की आते आते हमें कपड़े को कम कम करते जाना है। इसी तरीके से कपड़े को बराबर करते जाइए और तिरछी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर हमने नीचे से 7 इंच ऊपर पर निशान लगाया है, यहाँ तक हमें बिल्कुल पतली सी सिलाई को लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें बिल्कुल बारीक पतली सी सिलाई यहाँ पर लगानी है। ये देखिए, ये हमने कली बनाई है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। पहले सारी कलियाँ बना लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा लहंगा दिखाएंगे। सभी कलियों पर सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा जो लहंगा है वो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। इसमें देखिए आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ से भी देखिए ये कुछ इस तरीके का दिख रहेगा। अब हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास मगजी है, लहरिया मगजी, जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी कटिंग हमने इस तरीके से की है कि इसमें जो लाइंस है वो खड़ी ही आई हैं। इसी तरीके की आपको मगजी कट करनी होगी तो जो लहंगे का लुक है वो अच्छा नज़र आएगा। अब हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए हम इस पर तिरछी सिलाई कर लेंगे। मगजी को इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरीके से सारी मगजी को जोड़ लीजिए। अब हम लहंगे में नीचे की तरफ मगजी को लगा लेंगे।
तो ये हमने मगजी तैयार कर ली है। इसके ऊपर आप गुणा को लगा लीजिए और गुणा को एक साइड में फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद गुणा की सिलाई के पास पास में आपको सिलाई को लगाना है। इसी तरीके से पूरे लहंगे में मगजी को लगा लीजिए। अब हमें लहंगे की साइड की सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ आप कपड़ा सीधा रखिएगा और ऊपर की तरफ उल्टा रखिएगा। साइड की सिलाई हमेशा नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट कर कीजिएगा और हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है कि नीचे की तरफ हम कपड़े को कम कम लेंगे और जब हम ऊपर की ओर आते जाएंगे तो कपड़ा ज़्यादा लेते जाएंगे सिलाई में। अब यहाँ ऊपर की ओर से हमें 2-3 इंच छोड़ देना है। अब यहाँ लहंगे में हमने कट लगाया था तो यहाँ से हम नीचे की तरफ 2-3 इंच तक सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ हमने 2-3 इंच कपड़े को खुला छोड़ा था। यहाँ हमें कपड़े को दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से आप कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए। अब हम लहंगे में नेफ़ा लगाएंगे तो नेफ़ा को सीधा ही हम लहंगे के नीचे रख लेंगे। लहंगे को भी हम सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर कलियों में हम आधे आधे इंच की चुन्नट डालते हुए नेफ़े को लगा लेंगे। हमने यहाँ लहंगे की कलियों की चौड़ाई ज़्यादा ली थी क्योंकि हमें यहाँ पर चुन्नट डालनी थी। हमारी कमर है 34 इंच तो यहाँ हमने नेफ़ा 18 इंच का लिया है, डबल करके 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए लिया है। अब हम नेफ़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आपको लहंगे को हल्का हल्का खींचते हुए नेफ़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई को लगाइएगा। ये हमने राजपूती बंद कली वाला लहंगा सिलकर रेडी कर लिया है।